नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आईएएस न्यूज़ चैनल हिसार हरियाणा से बात कर रहा हूं। आज हम आए हैं विकास गोदारा जी के पास, ये जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, काफ़ी चर्चित हमारे पर्सन हैं। मिलने आए हैं सर से आज और डिस्कशन करेंगे आज हिसार शहर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वारदातें हो रही हैं और नई सरकार ने क्या यहाँ पे योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में हमारे पूरे विश्लेषण में हमें सर बताएं। तो मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। आईएएस न्यूज़ के सभी जो चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो सर, हम इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि हिसार में जो नई सरकार बनी है तो काफ़ी सारे एक जुर्म जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आपकी सरकार को लेकर के क्या राय है, थोड़ा बताना चाहेंगे, जनता हमारी सुनना चाहती है। देखिए, अभी विधानसभा में चुनावी वर्ष है ये, और अभी विधानसभा का चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है। लोकसभा का चुनाव में काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस अप हुई है। और ख़ास करके हिसार जैसी सीट के ऊपर कांग्रेस का जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चुनौती है। मैं जो यहाँ से सांसद हैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि वे उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो है यहाँ का चुनाव जो रहा, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। और अभी आपने जिक्र किया कि हिसार की वारदातों का, तो हिसार की वारदात अभी आम जन में जो विश्वास है वो एक खौफ इन दिनों में, पिछले 3-4 दिन से हिसार की जनता एक खौफ में जी रही है कि ऐसा क्या हुआ। अब आम आदमी के भी ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है। एक आदमी जिम्मेवारी भी ले रहा है, एक आदमी कह भी रहा है कि भाई मैंने ये वारदात करवाई है, और उसके बाद में हिसार को चारों तरफ से सील कर देना, एकदम नाटकीय घटनाक्रम से चीज़ों पे आने जाने वाले लोगों को तंग करना, रास्ते रोकना। अब एकदम से पुलिस 2-3 दिन के लिए एक्टिव हो गई, जब पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जब एक आदमी ने कहा जिम्मेवारी ली, तो उसके पास जाओ, उसको उठाओ, दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि अब इतनी एक्टिव रहने के बाद, इतनी एक्टिविटी अगर हम पहले करते या पहले सचेत रहते तो शायद ये घटनाएं कम हो सकती है। अब पहले तो प्रशासन सोया रहता है, और उस घटना घटने के बाद इतना हाथ पैर फूल जाते हैं, और लोगों में दिखावे के रूप में अब चलेगा, 5-4 दिन और चलेगा जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता, लोगों का आक्रोश कम नहीं हो जाता। ये चीज़ें गलत है। इनको ठीक सुचारू रूप से व्यवस्था बननी रहनी चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था के लिए ये है कि भी ऐसी घटनाएं घटे ना। हम इसके लिए क्या प्रयास करें, उसके ऊपर एक प्रयास करना चाहिए। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी बहुत सारे धरने या प्रदर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। तो आपकी उन लोगों के प्रति क्या राय है, अभी थोड़ा सा बताएं। धरने प्रदर्शन कहाँ है? तलवंडी राणा का धरना प्रदर्शन था 504 दिन का, वो खत्म करवा दिया सरकार ने। अभी भी सर धरना चल रहा है, अभी भी आज़ाद नगर में धरने पे बैठे हुए हैं लोग। अभी अभी आज की आपको खबर दे रहा हूँ मैं, जानकारी। तो उसके बारे में आप क्या सरकार से कुछ, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोगों की एक डिमांड है, मांग कर रहे हैं वो लोग, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी जनता को मैं पहुँचाना चाहता हूँ। चुनावी वर्ष है, लोग जी। मांगने वाले भी इस समय जो है ना, अपनी मांगों को मनवाने के लिए तरह तरह के काम करेंगे। और चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार भी उनकी बात को सुनेगी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार की स्थिति पहले से, यहाँ चाहे वो घुसपैठ हुई हो, आपस में भीतरघात हुआ हो, वो कई कारण रहे हैं, तो उनको भी ठीक ठाक करने के लिए सरकार अब धीरे धीरे लगी हुई है। धरनों को खत्म करने के लिए, लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए, एक सामंजस्य लोगों के बीच में बिठाने के लिए, और अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए प्रयासरत तो है ही। तो काफी लाभ भी होगा लोगों को, ऐसी बात नहीं। देखो सर, हम काफ़ी जगह सुन रहे हैं अभी, जो बेरोजगार बच्चे जो आज के टाइम में जो यहाँ पे परेशान हैं, आप भी देख ही रहे होंगे यहाँ की गलियों सड़कों पे बहुत सारे बच्चे एक नौकरी के लिए भाग रहे हैं। और कई बार उन्होंने परीक्षाएं भी दी हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी उनको परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, उनको दोबारा से पेपरों में ये दिक्कतें आ रही हैं, देना पड़ रहा है। तो क्या इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्या इनको कुछ उम्मीद की जाए कि ये सरकार उनका सोल्यूशन निकालेगी या नहीं निकालेगी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। एक बच्चा देखो सर, घर से बहुत पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे खर्चे उठाता है, बहुत मेहनत करता है। एक एग्जाम में जब वो पहुंचता तो इतनी सारी तैयारी करके पहुंचता है, अगर एक दिन सुनने में मिलता है, मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है ये बातें। तो आज मैं आपसे ये बातें पूछना चाहता हूं सर, क्या बच्चों का भविष्य इस टाइम अच्छा उज्जवल पे है या नहीं है? आप बताएंगे थोड़ी बातें जनता को। अब इस समय जो बच्चा है वो भी असमंजस की स्थिति में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे अभी 23,000 युवा जो डी ग्रुप की भर्ती थी उसको कैंसिल करने का अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अभी काफी संशय में चीजें हैं, तो एक डर और खौफ तो रहता ही है बच्चे के दिमाग में भी, कि तैयारी करने के बाद में लगता है, लगा हुआ घर आता है तो बहुत
उसके एक असमंजस की स्थिति अलग रहती है, क्योंकि आदमी हिंदुस्तान में खास करके सरकारी नौकरी को आदमी अपने जीवन का स्थायित्व बना लेता है कि अब मेरे जीवन में स्टेबिलिटी आ गई है, अब स्थिरता आ गई है, अब मुझे आगे कुछ नहीं करना, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है कि भी अब मेरी जीवन सेट है। तो अब जो बच्चे लगे हैं उनको भी आपस में उनकी मानसिक स्थिति है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसी योजनाएं बनाने से पहले सरकार को भी सोचना चाहिए कि भी क्या हम ऐसा प्रारूप बना सकते हैं, किस आधार पर पहले हम आरक्षण भी दे रहे हैं, 5 नंबर भी दे रहे हैं। तो ये अनुभवहीन लोगों के हाथ में कुछ चीजें होने के बाद में लगता नहीं कि अगर ऐसा कुछ कार्य हुआ है तो पहले हमें इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। और काफी शिक्षाविद को इस मामले में आगे आना चाहिए कि कोई भी पॉलिसी बनती है और तो उसको सरकार को भी विचार करना चाहिए। तो ये तो काफी गलत निर्णय साबित हुआ। और जब बच्चा लगा हुआ घर आएगा तो शायद बहुत बड़ा उसके साथ नाइंसाफी तो है ही। दोस्तों देखो, आपने सुना विकास गोदारा जी को, और इन्होंने बहुत हमें जानकारी दी है, जो हमारे बच्चों से पढ़ाई से भी बारे में बताया है इन्होंने, और राजनीति की पूरी जानकारी ये रखते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से उन्हें अपना बयान किया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो अभी कुछ वक्त पड़ा अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि जब तक चुनाव नज़दीक नहीं आए हैं तब तक ये दिक्कतें चलती रहेंगी। आज ये जितने भी जुर्म हो रहे हैं हिसार शहर में, सर ने अपने जुबानी से बताया है आज हिसार के जुर्म के बारे में, लेकिन जल्दी इनको ठीक करने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जब नई सरकार बनती है उसके बाद इसको जल्दी से जल्दी ठीक करेगी। आज मैं सर से मिलने पहुंचा था, उसके लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। जी जी।